दो लाइनें कहना चाहूँगा कि घोटालों की होड़ की और ज़मीन बेच के जोड़ की, भिवानी वालों भूल ना जाइयो लूट 500 करोड़ की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आया, नया साल आया, नया चेयरमैन आया। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भिवानी के अंदर एक ऐसी हस्ती से जिसको आज जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुशील वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं भिवानी में चुनाव, चेयरमैन के चुनाव के लिए। तो नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बताइए सर। मैं एकदम फिट हूँ अब। तो भिवानी में जो इलेक्शन चल रहा है सर, इसके बारे में कुछ जनता को बताना चाहोगे? नहीं, भिवानी शहर वालों से तो एक ही बात कहना चाहेंगे, वो हमारे से ज़्यादा उनको खुद सारा पता है जो उनकी आंखों के आगे हुआ है जी। कि फिर से ऐसा कोई करने की हिम्मत ना करे। जो पिछले 5 साल हुआ, सरेआम हुआ, सीना जोरी से बेखौफ होके जो किया गया, वो फिर से कोई कर ना पाए। इसलिए ईमानदार लोगों को चुने, भ्रष्ट लोगों को इस बार फटकने भी न दें। नगर परिषद के अंदर मतलब ऐसा कोई भी एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं पहुंचे जो फिर से ऐसा करने की हिमाकत कर सके। मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिर से जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वापस उसी हाउस में जाके। तो भिवानी वालों को ये उन ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और ईमानदार लोगों को चुन के भेजें। ईमानदार लोगों को, तो सर ईमानदारी की आपने बात की, तो ईमानदार हम इससे कैसे ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है कि वो ईमानदार है या नहीं है? देखिए, ये जो इस 5 साल के कार्यकाल को परखने का सही मौका है। अगर इस दौरान कोई पार्षद रहा है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप हैं, जी सर, तो उनको तो कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो सिरे से खारिज करना चाहिए। अब रही बात कोई नया व्यक्ति, नई महिला चुनाव लड़ रही है, और आपकी बात यह है कि कैसे ये पता लगाएं कि वो ईमानदारी में कितना कसौटी पे खरा उतरेंगे। हर किसी का अपना आज तक का, चलो वो किसी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन समाज में उन्होंने अब तक क्या किया है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया है, किसी पद पे रहे तो वहाँ पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ये अपने पास एक पैमाना होता है एक परखने का, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई एकदम से 18 साल का बच्चा चुनाव लड़ रहा है। जी सर। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई ना कोई तो इतिहास रहा ही होगा, उसे जांच से परखे। और सबसे बड़ी बात कि उनके कमिटमेंट क्या है शहर के लिए, उनके शहर के लिए प्लानिंग क्या है, कि सिर्फ एक चौधर के लिए वहाँ पर पहुँचना है या वास्तव में इस जो बिगड़ी हुई सूरत है इस शहर की, उसको ठीक करने के मकसद से, इसको अच्छा करने के मकसद से वो इसमें आना चाहते हैं। तो सुशील वर्मा सर, आप किसी पार्टी को आप किसी पार्टी के बारे में किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, जो हमारी टीम है, जिस भिवानी बचाओ आंदोलन के संगठन के तौर पर हम लोगों ने ये आंदोलन छेड़ रखा है, और जो जब तक जारी रहेगा तब तक कि हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाते कि एक एक भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाए। उस संगठन के बैनर के नीचे तो हम किसी का भी चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार का समर्थन ना करेंगे। इतना ज़रूर है कि जिन लोगों के संरक्षण में ये घोटाले हुए और जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो अब किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, उनकी खिलाफत करेंगे, उन पार्टियों की खिलाफत करेंगे जिन पार्टियों के संरक्षण में ये सारे कांड हुए, ये काले कारनामे हुए। जहाँ तक किसी को समर्थन करने की बात है, हम सब लोगों ने ये फैसला कर रखा है कि इंडिविजुअली अपनी अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो अपनी उस पार्टी से संबंधित उम्मीदवार का समर्थन करे, कोई अगर किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हो उसके अपना मतलब अपनी अपनी खुद की व्यक्तिगत, सब लें अपना, एक दूसरे के ऊपर कोई थोपेंगे नहीं, सब अपना व्यक्तिगत निर्णय लेंगे। संगठन के तौर पर हमारा ये है कि किसी भी पार्टी का हम समर्थन नहीं करेंगे, किसी उम्मीदवार का सारे एक बैनर के नीचे समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उन सत्ताधारी पार्टियों का विरोध जरूर करेंगे जिनके संरक्षण में ये 500 करोड़ की लूट हुई थी। जैसे बीजेपी पार्टी की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें एक नया नाम सामने निकल के आया है कि नामों की काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन मान परिवार को टिकट मिलना कहाँ तक आपके अनुसार सही मानते हो आप? देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी एक मामला है कि वो किसे टिकट दे रहे हैं और किसे चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें तो हमारा कोई दखल ना हम कर सकते थे ना कुछ और। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई जो उम्मीदवार चुना है वो जो ये उस दबाव का परिणाम है कि जो इनके बड़े बड़े नामों के ऊपर, जो इनके ब्रांड थे, उनके ऊपर जो घोटालों में लिप्त होने की आशंकाएं हो सकती थी। जो बीजेपी आज बैकफुट पे है कि बड़े नामों के बजाय किसी नए चेहरे को सामने किया है, तो वो जो आंदोलन के दुष्प्रभाव से कि इनको साफ साफ हार दिख रही थी,
उस वजह से इन्होंने किसी नए चेहरे को सामने किया है। तो जहाँ तक उस नए चेहरे की बात है, व्यक्तिगत तौर पर हमारे आज तक तो उसके खिलाफ ऐसा कुछ है नहीं कि वो उसकी हम खिलाफत करें एक व्यक्ति विशेष के तौर पर। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो एक सत्ताधारी पार्टी होने के कारण बीजेपी जिम्मेवार है इन घोटालों की। उस पार्टी के संरक्षण में घोटाले हुए हैं। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे वो सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए थे, बीजेपी और जेजेपी से। तो उस नाते तो पार्टियों का दोनों का विरोध रहेगा ही रहेगा हमारा। तो सर भिवानी की जनता के लिए कोई खास संदेश? 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि घोटालों की होड़ की और ज़मीन बेच गए जोड़ की, भिवानी वालों भूल ना जाइयो लूट 500 करोड़ की। तो दोस्तों ये आपने देखा, आप सुन रहे थे भिवानी में सुशील वर्मा जी को, जो लगातार भिवानी में संघर्ष कर रहे हैं और पूरी भिवानी से एक ही अपील कर रहे हैं कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही चुने और किसी ऐसे घोटाले जो भी उम्मीदवार घोटाले में संलिप्त हैं उसे ना चुने। तो वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।